गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जैसे कि हमें पता है, हम माइक्रो प्रोसेसर का फर्स्ट यूनिट देख रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था सिस्टम फ्लैग्स पढ़े थे, कंट्रोल फ्लैग्स, स्टेटस फ्लैग एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, आर्किटेक्चर एंड फीचर। अब हम देखेंगे रजिस्टर के ही पार्ट में सेगमेंट रजिस्टर्स। तो सेगमेंट रजिस्टर एक स्पेशल पर्पस ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। मतलब जो भी हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर का क्राइटेरिया है वो सेगमेंट रजिस्टर्स उस क्राइटेरिया में आते हैं। तो सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड इन सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल्स टू मैनेज डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट्स इन द 8/6 आर्किटेक्चर। ईच सेगमेंट रजिस्टर होल्ड्स अ 16 बिट वैल्यू। अब हमारे जो भी सेगमेंट रजिस्टर होंगे वो कितने बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 16 बिट की। और हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं कि ये हमारे 80386DX के माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी को एक्सेस करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सेगमेंट रजिस्टर्स कौन से होते हैं? कोड सेगमेंट, उसके बाद डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, एडिशनल सेगमेंट एंड और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कोड सेगमेंट। इसका प्राइमरी यूज़ होता है कि होल्ड्स द सेगमेंट एड्रेस फॉर द करंट कोड। व्हेन द सीपीयू एग्जीक्यूट्स एन instruction, it will use the CS registers to determine where to fetch the instruction in memory. सेगमेंट रजिस्टर्स होती क्या है, या अभी हम एक रियल टाइम एग्जांपल से देखेंगे। कि सोचो आप एक मोबाइल गेम खेल रहे हो, जैसे कि सबवे सफ़र। कंसिडर करो कि आप एक सबवे सफ़र गेम खेल रहे हो। तो उसमें क्या क्या होता है, समझो कोड का पार्ट देखो। अगर आपका गेम का लॉजिक हो गया, कैरेक्टर को कब जंप करवाना है, ऑब्स्टेकल्स कौन से देने हैं गेम में। उसके बाद आता है आपका डाटा, जो कि मतलब स्कोर कितना हुआ है, कॉइन्स कितने कलेक्ट किए आपने, या डिस्टेंस कितना कवर किया है। देन थर्ड पॉइंट आएगा आपका स्टैक। स्टैक मतलब क्या? गेम फंक्शंस को कॉल करते हो टेम्परेरी डाटा स्टोर करना, जैसे करंट स्कोर या करंट पोजीशन। और इसमें एक्स्ट्रा डाटा क्या आ सकता है? बैकग्राउंड का म्यूजिक, एनिमेशंस या एक्स्ट्रा एसेट्स। अब देखो कैसे सेगमेंट रजिस्टर्स इनको हैंडल करते हैं। फर्स्ट है हमारा कोड सेगमेंट। तो देखो बेसिकली कोड सेगमेंट क्या होता है, आपको अगर अभी हमने एग्जांपल देखा सबवे सफ़र का, तो उसमें क्या होगा, आपको अगर कैरेक्टर को जंप करना है तो आप जंप करवाओगे। ठीक है, तो वो सब कोड कहाँ स्टोर होगा? जंप करने के लिए कोड सेगमेंट में स्टोर होगा। और जब भी प्रोसेसर मतलब आपको आपकी सीपीयू को फेच करना होगा कि हाँ अभी क्या करना है, तो वो कोड सेगमेंट में स्टोर होगा। फिर कोड सेगमेंट से प्रोसेसर फेच करेगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा, तो फिर आपका कैरेक्टर जंप करेगा। होपफुली आपको समझ रहा होगा। इसका एग्जांपल क्या है? इफ़ यू आर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, द CS रजिस्टर डिटरमाइंस वेयर द इंस्ट्रक्शंस आर लोकेटेड इन मेमोरी। आपको अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो तो आप क्या करेगा, CS रजिस्टर क्या करेगा कि इसका उस इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस दिखेगा। ठीक है, कि वो मेमोरी में कहाँ लोकेट है। नेक्स्ट है हमारा डाटा सेगमेंट। यूज़ क्या होता है डेटा सेगमेंट का? इट होल्ड्स द सेगमेंट एड्रेस फॉर डेटा। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेसिंग ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम। तो अभी हमने जो एग्जाम कंसिडर किया था उसको देखते हैं। गेम की डायनामिक डाटा को स्टोर करता है, जैसे कॉइन्स काउंट करना, डिस्टेंस कवर कितना किया है वो काउंट करना, और स्कोर। आपका जो भी डेटा होता है वो कहाँ कैसे अपडेट करना है या फिर कैसे लोकेट करना है, ये डेटा सेगमेंट का काम होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखा हमने कि आपको अगर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो वो आपके सीपीयू को हेल्प करेगा कि मेमोरी में ये कहाँ पे लोकेट किया है। ओके, तो उसमें सीपीयू को हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैक सेगमेंट। इसका प्राइमरी यूज़ क्या होता है कि होल्ड्स द सेगमेंट एड्रेस फॉर स्टैक। इट इज़ यूज टू पॉइंट टू द स्टैक एरिया वेयर फंक्शन कॉल्स एंड लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड। जो हमारा डेटा सेगमेंट था वो ग्लोबल वेरिएबल के लिए था, स्टैक सेगमेंट है वो लोकल वेरिएबल के लिए। होपफुली आपको ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता हो तो कमेंट में बताना, मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। एग्जाम्पल, when a function is called, the stack segment register is used to find where the function's return address and local variables are placed। भी आपका फंक्शन को आप कॉल करोगे, जो भी हम वेरिएबल फंक्शन के अंदर लिखते हैं ना उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा स्टैक सेगमेंट क्या करेगा, आपको आपके फंक्शन का एड्रेस लोकेट करके देगा और आपके लोकल वेरिएबल का भी एड्रेस लोकेट करके देगा। ठीक है, देन एक्स्ट्रा सेगमेंट। इसका प्राइमरी यूज़ क्या होता है? टिपिकली यूज्ड एज एन एडिशनल डेटा सेगमेंट। इट्स ऑफन यूज फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशंस एज अ डेस्टिनेशन। आप एज अ एडिशनल डेटा सेगमेंट करके भी यूज़ कर सकते हो। इट्स ऑफन यूज फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशंस एज अ डेस्टिनेशन। फर्स्ट सेगमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है जो हम डेटा सेगमेंट में नहीं स्टोर कर सकते वो हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर करते हैं। सो इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन स्ट्रिंग ऑपरेशंस एंड डेटा ट्रांसफ़र। जबकि आपके कोई भी स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हो गए या फिर आपको आपका डेटा ट्रांसफ़र करना हो तब एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर्स विच आर FS एंड GS। तो दोनों का प्राइमरी यूज़ क्या होता है? रजिस्टर आर ऑफन यूज फॉर सिस्टम लेवल मेमोरी मैनेजमेंट और थ्रेड स्पेसिफिक डेटा इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों भी एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं जो एडवांस डेटा स्टोरेज और मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होते हैं।
तो बेसिकली ये जो दोनों भी रजिस्टर्स हैं एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर्स, ये नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे 80386DX में, जो कि एक्स्ट्रा डेटा मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर्स में क्या होता है, पहले तो हम फिर से समझते हैं कि सेगमेंट रजिस्टर्स में क्या होता है कि मेमोरी को ऑर्गेनाइज और एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे कि सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज टू एक्सेस एंड ऑर्गेनाइज टू मेमोरी। ये रजिस्टर मेमोरी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है प्रोसेसर को डाटा को इफिशिएंटली मैनेज करना आसान हो जाता है। हर सेगमेंट रजिस्टर का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि देखा कोड सेगमेंट क्या करता है, जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है उस कोड की मेमोरी लोकेट करने में या फिर उसकी मेमोरी लोकेट करने में आपको हेल्प करता है। डेटा सेगमेंट होल्ड द सेगमेंट एड्रेस फॉर डेटा, इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, आपकी जो भी ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल का जो भी डेटा आपको एक्सेस करना है वो तो आप डेटा सेगमेंट को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो। स्टैक सेगमेंट क्या करता है, आपके जो फंक्शन कॉल से या फिर लोकल वेरिएबल से उनके मेमोरी लोकेट करने में या फिर एड्रेस लोकेट करने में आपको हेल्प करता है स्टैक सेगमेंट। देन था आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करता है कि अगर जो भी आपका डेटा जो डेटा सेगमेंट में नहीं स्टोर कर सकते वो आप एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर कर सकते हो। और ये एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर्स, ये थोड़े मतलब मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। जिसके मतलब आपको कुछ एडवांस डेटा स्टोर करना होगा जो आप कोई भी रजिस्टर्स में नहीं स्टोर कर सकते, वो आप एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर्स में स्टोर कर सकते हो। इसके लिए इतना ही, जो हमारे ऑपरेटिंग मोड्स हो गए वो हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। फुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसमें ना समझ आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ अच्छे से इस वीडियो को देखना। होपफुली आपने पहले वाले भी वीडियो देखे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अच्छे से देखना। मैंने एक एक पॉइंट में पूरे 10 मिनट्स के वीडियो बनाए हैं। आपको बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर पॉइंट में 10 मिनट्स का वीडियो बन जाए। इससे क्या होता है ना कि आपको मतलब अच्छा सा एक टॉपिक अच्छे से आप रिवाइज़ कर सकते हो। और हाँ, मैं ये नोट्स जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो डोंट वरी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनको भी बताओ कि हाँ यहाँ पे अच्छे से नोट्स वगैरह मिलते हैं। ओके गाइज, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन for new videos updates. Catch you later and stay tuned for upcoming videos. Thanks for watching.